जो लोग के दिमाग में फर्जीवाड़ा करने का सिलसिला चलता रहता होगा, वही लोग इसको फर्जीवाड़ा कहते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और जो लोग फर्जीवाड़ा कहते हैं वो तो हमेशा इस तरह का आरोप लगाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अब तो जीतन राम मांझी ने भी कहा है। अरे भाई, जिनके दिमाग में फर्जीवाड़ा घूमता रहता है वो तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल नाप तौल के हुआ है, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुआ है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कुछ दिन के बाद वो भी कहेंगे कि नहीं सही तरीके से। अब तो पब्लिकेशन हो गया, अब लोगों के में तो अब धीरे धीरे अब और नई चीज़ें सामने रखी जाएगी। सरकार अब उनके लिए जो योजना बनाएगी अब तो वो सामने आएगा। जो लोग मुख्य धारा में अभी तक नहीं है उनके लिए सरकार योजना बनाएगी, उनके लिए काम करेगी। अब तो नई नई चीज़ें आएगी, देखते जाइए आगे क्या होता है। आने दीजिए, स्वागत है उनका। अगर कुछ देने के लिए आते हैं या सिर्फ जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता सब लोग तो जुमलाबाजी में प्रसिद्ध हैं। अगर जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं तो उसको तो बिहार की जनता उसका मुकाबला करेगी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि हमारे पिता जो है नीतीश कुमार से 20 साल छोटे थे, अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार हमारे पिता पे हमला। अरे भाई, सम्राट चौधरी का कौन नोटिस ले रहा है? बड़ी जगह पर चले गए हैं, थोड़ा मर्यादा का उनको ख्याल रखना चाहिए, उनको नाप तोल के बोलना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मर्जी आता है सो बोलते हैं, तो उनकी बात को कोई नोटिस नहीं लेते। नीतीश कुमार ये भूल गए कि लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से पिटवाया था। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये भूल गए कि लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से पिटवाया था नीतीश कुमार। अरे भाई, ये सब तो चलता रहता है, राजनीति में चलती रहती है। नियम का कानून के हिसाब से राज चलता है। नियम और कानून के परिधि में जो इधर उधर कुछ होता है तो उसमें तो कुछ कार्रवाई हो ही जाती है। कह रही है कि जेडीयू को बीजेपी के कारण 2019 में इस बात को सुखड़ा साफ है। बीजेपी को कहिए और उनके नेताओं को कहिए वो अपनी चिंता करें। जनता दल का हिसाब किताब वो नहीं रखे, और नहीं तो उनका तो पूरा सपाड़ा साफ ही होने वाला है। 2024 में बिहार में इस बार भाजपा को मोहनी होने वाला नहीं है, और पूरे देश से उनका सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलाबाज नेताओं का सफाया होने वाला है और उनकी सरकार का भी सफाया होगा। बीजेपी कह रही है कि इस बार तो पीएम चेहरा है ही नहीं मोदी के सामने। अरे भाई, जब चुनाव होने दीजिए, जब ये सफाई हो अभियान चल रहा है तो पहले सफाई अभियान चलने दीजिए। अब जब पूरी तरह सफाई हो जाएगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, वहाँ मंत्री का चेहरा कौन होगा, वो सब तय कर लिया जाएगा। पहले सफाई अभियान को सफल बनाने में सीट शेयरिंग पे बोल रहे हैं कि अभी तक सब सीट शेयरिंग होगा। एक के खिलाफ एक उम्मीदवार लड़ेगा, पूरे देश में लड़ेंगे और मिलजुल करके भाजपा का पूरा तरह से जुमलाबाजों का सफाया करेंगे।